समुद्र में मौजूद वो छोटा सा जीव जो शार्क मछली तक को जान से खत्म कर सकता है और साउथ कोरिया में खटमल मारने के लिए आर्मी को क्यों बुलाया जाता है, वजह जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दुनिया का सबसे बदबूदार फूल जिसकी बदबू सूंघने के बाद जिंदा बचना नामुमकिन हो जाता है, फिर भी लोग उसे सूंघते हैं, आखिर क्यों? और एक ऐसा सीरियल किलर जो इंसानों को पकाकर खा जाया करता था, जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, समुद्र में एक ऐसा जीव मौजूद होता है जो कि देखने में तो काफी छोटा होता है, लेकिन बड़े से बड़े समुद्री जीवों और यहाँ तक कि इंसानों की भी जान ले सकता है। जी हाँ दोस्तों, लैम्प्रे नाम के इस जीव को अगर समुद्री वैम्पायर कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर किसी समुद्री जीव या इंसान के शरीर में चिपक जाता है उसका पूरा खून चूस लेता है। लैम्प्रे नॉर्थ अमेरिका के समुद्र में पाया जाता है और ये काफी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि शरीर से पूरा खून चूस लेने के कारण आदमी की मौत तक हो जाती है। वैसे तो ये इंसानों से दूर रहता है क्योंकि नॉर्थ अमेरिका के लोग इसे खाते भी हैं, लेकिन समुद्री जीवों के लिए ये काफी ज्यादा खतरनाक होता है। फैक्ट नंबर 11। इस वीडियो को देखिए, इस बंदे ने 1 सेकंड में क्या बोला, क्या आपको समझ में आया? अब जरा इस वीडियो को स्लो मोशन में देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस बंदे ने मात्र 1 सेकंड में ए से लेकर जेड तक 26 अल्फाबेट बोल दिए हैं, जिसे सुनकर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। लेकिन कई लोग इस वीडियो को एडिटिंग बताते हैं, क्योंकि इस वीडियो को देखकर यकीन करना मुमकिन नहीं है। आपको इस वीडियो में देखने के बाद क्या ख्याल आया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि खटमल मारने के लिए मिलिट्री बुलाई जाए? जी हाँ दोस्तों, साउथ कोरिया में खटमल मारने के लिए मिलिट्री को बुलाया जाता है। ये सुनकर थोड़ा हैरानी जरूर होती है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। दरअसल दोस्तों, साल 1960 में साउथ कोरिया में सारे खटमल को खत्म कर दिया गया था, लेकिन उसके कुछ समय बाद अचानक से साउथ कोरिया की हर जगह में हजारों और लाखों की संख्या में खटमल निकलने लगे। इस समस्या के कारण लोगों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सरकारी जगह पर रुकना बंद कर दिया, जिससे सरकार का काफी ज्यादा लॉस होने लगा। इसी कारण से साउथ कोरिया की गवर्नमेंट ने इन खटमल को खत्म करने के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट ही बना दिया, और जब भी कहीं से खटमल की समस्या की शिकायत आती है तो ये लोग अपनी पूरी सेना के साथ खटमल मारने पहुंच जाते हैं। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, इंडिया में एक ऐसा गाँव भी मौजूद है जो शायद भविष्य में जी रहा है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस गाँव को देखने के बाद आप यकीन ही नहीं करेंगे कि आप भारत के किसी गाँव को देख रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं गुजरात के पुंसरी गाँव की, जिसने डेवलपमेंट में फॉरेन कंट्रीज को भी पीछे छोड़ दिया है। पुंसरी गाँव में 5 प्राइमरी स्कूल हैं, जहाँ पढ़ने के लिए स्मार्ट बोर्ड और प्रोजेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। सफाई के लिए यहाँ पर वेल प्लान्ड सीवेज सिस्टम और वेस्ट कलेक्शन सर्विस भी है। पूरे गाँव में 24 घंटे वाईफाई कनेक्टिविटी है और अनाउंसमेंट के लिए वाटर प्रूफ स्पीकर लगाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ एक आरओ प्लांट भी है जो कि गाँव वालों को शुद्ध पानी पीने के लिए देता है। इस गाँव को भारत के पहले आदर्श ग्राम का पुरस्कार भी मिल चुका है, और इन सब उपलब्धियों के पीछे इस गाँव के 23 वर्षीय सरपंच हिमांशु पटेल का हाथ है। फैक्ट नंबर 1। आखिर डायनासोर के पहले हमारी धरती कैसी थी? दोस्तों, डायनासोर के जन्म से पहले हमारी पूरी धरती बंजर थी और यहाँ केवल समुद्र ही समुद्र था। इस समय तक ओजोन परत का निर्माण भी नहीं हुआ था, जिसके कारण सूरज की पराबैंगनी किरणें धरती तक आसानी से पहुंच जाती थी। धीरे धीरे समुद्र में जीवों की क्रियाओं से कई सारी गैसों का निर्माण हुआ और फिर ओजोन परत और हमारे वायुमंडल का निर्माण होने लगा, जिससे धरती पर पेड़ पौधे भी उगना शुरू हो गए। टेक्टोनिक प्लेट्स की गति के कारण पृथ्वी पर ज्वालामुखियों का निर्माण होना शुरू हो गया। डायनासोर के जन्म से पहले भी कई सारी प्रजातियों ने जन्म लिया और उनका अंत भी हुआ। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, क्या होगा अगर चंद्रमा हमारी पृथ्वी से टकरा जाए? आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि चंद्रमा के टकराने से पहले ही हमारी धरती पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। आप सभी जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी से 38,400 किलोमीटर दूर है, और जैसे चंद्रमा पृथ्वी की तरफ बढ़ेगा, चंद्रमा की ग्रेविटी के कारण पृथ्वी पर मौजूद समुद्र में भारी तूफान आने लगेंगे, जिससे पृथ्वी पर तबाही का मंजर छा जाएगा। 60,000 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचते ही समुद्र में 100 मीटर से भी ऊंची लहरें उठने लगेंगी और पृथ्वी के सारे ज्वालामुखी एक्टिव हो जाएंगे। और यदि चंद्रमा इससे और ज्यादा पास आया तो पृथ्वी अपनी ग्रेविटी की ताकत से चंद्रमा के कई टुकड़े कर देगी, जिससे चंद्रमा छोटे छोटे पत्थरों में बिखर जाएगा और पृथ्वी के चारों तरफ भी शनि ग्रह की तरह रिंग सिस्टम बन जाएगा। लेकिन तब तक पृथ्वी से जीवन पूरी तरह से खत्म हो चुका होगा। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, साल 2026 तक भारत में एयर टैक्सी लॉन्च होने वाली है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। भारत की राजधानी दिल्ली से मुंबई और बेंगलोर के लिए 2026 तक एयर टैक्सी शुरू हो सकती है, जो हवा में आपको इन शहरों तक लेकर जाएगी। इन टैक्सियों में एक पायलट के साथ 4 पैसेंजर ट्रेवल कर सकते हैं, और तो और मुंबई से बेंगलोर जाने के लिए केवल 7 मिनट का ही समय लगेगा, जिसमें अभी 1 घंटा लगता है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहने वाले एस्ट्रोनॉट आखिर खुजलाते कैसे होंगे? क्योंकि उन्हें तो कई घंटे तक बाहर जाकर स्पेस में कई सारे काम करने होते हैं। दरअसल जब एस्ट्रोनॉट्स की बॉडी में खुजली होती है तो वो अपनी बॉडी को हिलाकर खुजली को मिटा लेते हैं, लेकिन अगर चेहरे या फिर नाक में खुजली होती है तो इसके लिए अलग आइडिया अपनाते हैं। दोस्तों, अगर दाढ़ी के नीचे की तरफ एस्ट्रोनॉट्स को खुजली होती है तो वो माइक से बात करते हैं और उस माइक से खुजला लेते हैं, और यदि नाक में खुजली होती है तो उनके पास माइक्रोफोन का एक टुकड़ा होता है, जिसकी मदद से वो अपनी नाक में खुजा पाते हैं। अब एस्ट्रोनॉट्स है तो क्या हुआ है, तो इंसान ही, खुजली तो होगी ना। फैक्ट नंबर 4। क्या आप जानते हैं फाइटर जेट्स पायलट प्लेन उड़ाते समय बाथरूम कैसे करते होंगे? दोस्तों, इन फाइटर जेट्स पायलट के लिए बाथरूम करने की स्पेशल व्यवस्था की जाती है। दरअसल उनके अंडरवियर में एक AMX-DX डिवाइस लगाई जाती है, जो कि इस रिमोट से, जिसे कंट्रोल यूनिट कहा जाता है, उसे कंट्रोल किया जाता है। इस AMX-DX डिवाइस से एक पाइप लगा होता है जो बाहर पाउच से कनेक्ट होता है, और जब भी पायलट को बाथरूम लगती है तो वो बाथरूम कर लेते हैं, जो कंट्रोल यूनिट की मदद से इस पाइप से होते हुए पाउच में चली जाती है। क्योंकि गाइस, लड़ाई के टाइम पर
टॉयलेट बाथरूम करने के लिए प्लेन नीचे थोड़ी उतारेगा। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, यह है दुनिया का सबसे बदबूदार फूल जो इतना ज्यादा बदबूदार होता है कि इससे एक सड़ी हुई लाश की बदबू आती है। इतना ज्यादा बदबूदार होने के बावजूद भी लोग इतनी इसकी बदबू सूंघते हैं। ये फूल केवल 7 से 10 सालों में एक बार ही खिलता है और इसी समय इसकी बदबू बाहर निकलती है। इस फूल को कॉर्प्स फ्लावर कहा जाता है और जब यह खिलता है तब इसके अंदर से सड़ी हुई लाश की तरह बदबू आती है। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुत्ते आपको चाटते क्यों हैं? खैर, अगर आपका जवाब है कि वो अपना प्यार दिखाने के लिए ऐसा करते हैं तो आप थोड़ा बहुत सही हो सकते हैं, लेकिन पूरी तरह सही नहीं। दरअसल दोस्तों, कुत्तों की स्मेलिंग पावर बहुत ज्यादा होती है और वो दूर से ही सूंघकर पता कर लेते हैं कि आपने क्या खाया है। और आपके होठ और मुंह को चाटने का उनका एक रीजन ये भी होता है कि उस चीज का स्वाद लेना चाहते हैं जो आपने खाई है। इसके अलावा कुत्ते आपकी बॉडी के दूसरे हिस्से भी चाटते हैं क्योंकि उन्हें सॉल्टी चीजें काफी ज्यादा पसंद होती हैं। और आपको तो पता ही है कि हमारी बॉडी में हमेशा पसीना निकलता रहता है और इसके अलावा कुत्ते अपना प्यार दिखाने के लिए भी अपने ओनर को चाटते हैं। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, अपने कई सारे सीरियल किलर के बारे में पढ़ा और मूवीज में भी देखा होगा, लेकिन आज हम आपको बता दें एक ऐसे सीरियल किलर के बारे में जो कि लोगों को मारने के बाद उन्हें पकाकर खा जाता था। दोस्तों, सीरियल किलर का नाम अल्बर्ट फिश था जिसने अपनी लाइफ में 100 से भी ज्यादा मर्डर किए थे और उन सभी लोगों को मारकर खा गया था। ये सीरियल किलर इतना ज्यादा खतरनाक था कि ये केवल छोटे बच्चों की हत्या करता था और उनकी बॉडी को पकाकर खा जाया करता था। और इसका घिनौनापन यही नहीं रुकता था, ये सीरियल किलर उन बच्चों के माता पिता को खत लिखकर ये भी बताता था कि उनके बच्चों का मांस कितना ज्यादा स्वादिष्ट था। अब तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि ये सीरियल किलर कितना ज्यादा खतरनाक रहा होगा।